हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों पार्ट्स के क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एक एक करके निकालते हैं। तो बेटा हमारा सबसे पहला काम होता है क्या कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ना, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। तो पहले 12 का हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आया 6 बार में और 6 आया 3 बार में और 3 से 3 आया 1 बार में। तो उसके प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब इसी तरह से 15 का निकालते हैं हम लोग। 3 की टेल में 5 बार में और 5 की टेल में ये 1 बार में, जो आया 3 इंटू 5। फिर हम निकालते हैं हम 21 का। 3 की टेल में ये 7 बार में और 7 की टेल में ये 1 बार में। तो 21 के प्राइम फैक्टर आए बेटा 3 और 7। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तीनों नंबर्स का। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। जिन नंबर का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये देखो उन फैक्टर्स में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। तो यहां से मुझे कॉमन दिख रहा है बेटा तीनों में, दो में नहीं चलना चलेगा, तीनों में। अगर 3 नंबर है तो तीनों में, दो में तो दोनों में। ठीक है, तो तीनों में जो कॉमन है बेटा वो क्या है, 3। कॉमन क्या है, 3। अब मैंने बताया था एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन देखो, कॉमन के बाद ये देखो सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है, सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है। तीनों में देखो 3 की पावर 1 ही है, तो लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही हुई और 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो एचसीएफ हो गया बेटा इसका 3। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें जो इसकी बड़ी पावर है वो वाला ले लो। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ही है, बड़ी पावर कॉमन में, तो 3 ही आ गया। और जो सिंगल है, जो कॉमन नहीं है, उनको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और इंटू 7 करेंगे, 7 6 जा 42 और ये 0 का 0। एलसीएम आ गया बेटा इसका 420 और एचसीएफ आ गया इसका 3। अब इसी की तरह हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। अब सेकंड पार्ट में बेटा हमारे 3 नंबर कौन कौन से हैं, 17, 23 और 29। 17 का बेटा एचसीएफ निकालेंगे तो पता है क्या आएगा, मतलब मीन्स प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 17 ही आएगा। तो इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 17। अकेला नंबर मत लिखना, 1 लिखना उसके साथ। ठीक है, 23 आया ना, तो 23 भी भाई 23 के टेबल में ही आता और किसी में नहीं आएगा, तो इसका भी क्या आएगा बेटा 1 इंटू 23। और सेम 29 का भी 1 इंटू 23। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। कॉमन देखो उसमें कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन सिर्फ 1 है। अगर देखो अगर आप यहाँ 1 नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप लिखते हैं 17, 23 और ये 29, सॉरी है ना, 29 लिखते हैं। अब कॉमन यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बेटा 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, कॉमन 1 होता है। तो इसलिए एचसीएफ कितना है इसका 1। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है। ठीक है, तो 1 मान लेते हैं। और क्या होता है, जो सिंगल है, जो कॉमन नहीं है, उन सबको उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या नहीं है, 17, 23 और 29 सभी नहीं है कॉमन। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। तो पहले 23 को 17 से करते हैं। 7 या 21 का 2, 7 यानी 14, 14 तो 16, ये 3 और ये 2, 1 9 3। तो आया आपका ये 391। अब इसको करेंगे बेटा 29 से, 9 9 9 81 का 8, 8 9 27 और ये 35। देखो हम 2 2 18 का 1, 6 और ये 7।
9 3 13 का 1 और ये 11, 11 1 3 9, 11 1 3 9, ये आ गया बेटा इसका एलसीएम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे हम और एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह से अब करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट भी। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ये यहाँ से रब कर देते थोड़ी जगह हो जाए ताकि। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का 9 का और 25 का क्या निकालेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। 2 की टेल में 8 आता है 4 बार में, फिर 2 की टेल में 4 2 बार में, 2 की टेल में 2 1 बार में। तो 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 3 टाइम्स। तो 8 का आया हमारा प्राइम फैक्टर 2 की क्यूब। इसी तरह से 9 का निकालते हैं हम लोग 3 बार में और ये 1 बार में, तो आया 3 का स्क्वायर। 25 का निकालते हैं बेटा 5 की टेल में 25 5 बार में, 5 की टेल में 5 1 बार में, तो ये आया 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी गौर से देखो, कॉमन कुछ भी नहीं है, वहां जगह नहीं है बेटा, यहाँ कर देते हैं हम लोग। इसमें भी गौर से देखो, कॉमन कुछ नहीं है, और कॉमन कुछ नहीं होता तो एचसीएफ क्या होता है 1, एचसीएफ क्या होता है बेटा 1, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन तो 1 ही है, और 1 को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आना, तो 1 मत लिखो। एलसीएम में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाले हैं सब उठा लो, कॉमन है तो उसमें भी हाईएस्ट पावर वाले, और जो कॉमन नहीं है तो उनको तो लेना ही लेना होता है। तो 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सबको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 की क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। मैं 8 को पहले 25 से कर रहा हूँ, जो आएगा मेरा 200, फिर मैं इसको 9 से कर दूंगा, 9 2 18, तो ये आ गया 1800। तो इस तरह से आगे बेटा इसका एलसीएम तीसरे पार्ट का। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 9, एलसीएम निकालना है हमें। एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9 है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि एचसीएफ किसी भी दो नंबर का, एलसीएम किसी भी दो नंबर्स का उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, एलसीएम हमें नहीं दिया, वो निकालना है, और वो दोनों नंबर दिए हुए हैं 306 है और 657। ठीक है, अभी 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके बेटा क्या कर देना आप लोग डिवाइड, क्योंकि एलसीएम निकालना है हमें। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 9 की टेल में देखो ये कटेगा, 27 आया 3 बार में, 3 36 4 बार में, तो ये आया 34। अब 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ गया खत्म। तो 657 इंटू में 34, 7 चौक 28 का 2, 5 चौक 20, 22 का 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 थे 21 का 2, 5 थे 15, एक सेकेंड, 7 21, हाँ 5 थे 15, 2 कैरी था, 17 का 1, 6 थे 18 और 1 कैरी था तो 19। देखो बेटा मल्टीप्लाई करा नॉर्मल, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई को, तो और 10th क्लास में हूँ भाई, मल्टीप्लाई तो आते ही होगा, इसको थोड़ी एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। 13 का 1, 12 का 1 2, तो ये आया 22338, 22338 एलसीएम। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर अब 5। जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वीडियो पॉज करके उनको नोट कर लेना। ठीक है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहना चाहता है जो ये 6 की पावर n है, क्या कोई एक n की कोई ऐसी वैल्यू है जो पुट करें और जब उसको सिंप्लीफाई करें, जैसे मान लो अगर मैं 6 की क्यूब लेता हूँ, 6 की क्यूब होती है 216, तो उसकी जो n की डिजिट है वो 6 आई, लेकिन ऐसी n की वैल्यू बताओ कि पुट करने पे आंसर क्या है, n की डिजिट क्या है 0 है, n की डिजिट क्या है 0 है, हमें चेक करके बताना है ऐसा है तो बताओ, नहीं है तो मना कर दो भाई। तो बेटा एक चीज क्या होता है ना, ये जब भी n की डिजिट 0 आएगी, जब भी n की डिजिट 0 आएगी, जब इस नंबर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में। रीजन एक बार समझ लो, बिकॉज ऑफ जैसे 10 है, 10 का आप स्क्वायर कर लो 100 आएगा, क्यूब कर लो 1000 आएगा, लास्ट में 0 आ रहा है नहीं आ रहा, चाहे आप 20 का स्क्वायर क्यूब पावर में 4 पावर में 5 कुछ भी कर लो,
चाहे 30 का कर लो, चाहे 40 का कर लो, चाहे 50 का कर लो, जब ही एंड की डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी, जब वो इस टाइप के नंबर हो, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि जो इनके जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, उसमें 25 आता है, 25 जरूर ही आता है, 25 जरूर ही आता है। तो इसीलिए अगर इसके फैक्टर 25 होंगे, इसके फैक्टर्स में 25 होंगे, जब ही ये नंबर एंड डिजिट विद 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब ही क्या होगा बेटा, एंड डिजिट इसकी 0 से एंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कब? जब इसके फैक्टर्स 2 into 5 की फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, लिखना कैसे है, उसको समझ लो। टेक द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी वैल्यू n, फॉर एनी वैल्यू n, it would be, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा ना, it would be factor of number 6, sorry, factor of number is form of 2 into 5, फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m में होने चाहिए। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ 6 की पावर n फॉर एनी वैल्यू n, इट वुड बी, ओहो 1 सेकेंड बेटा, एक लाइन तो खाई गए, क्या बताता हूँ। फॉर एनी वैल्यू n and with the digit 0, अगर 6 की पावर n को एनी वैल्यू ऑफ n की अगर एंड होना है विद एंड होना है 0 की डिजिट के साथ, तो उसके लिए उसको इट वुड बी, तो वो लिख रहा हूं मैं, इट वुड बी फैक्टर ऑफ नंबर इज, फैक्टर ऑफ नंबर इज 2 into 5 की फॉर्म में होना चाहिए। किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2 into 5 की फॉर्म में होना चाहिए। सो फैक्टर ऑफ नंबर क्या है बेटा? 6, तो 6 के फैक्टर क्या है? 2 into 3। देखो ना, प्राइम फैक्टर निकालोगे 6 के, 2 की डेल में 3 बार में और 3 की डेल में 1 बार में, लेकिन इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 into 3। लेकिन होना क्या चाहिए था इसका? 2 और 5 दोनों, भले इसके साथ और कोई भी नंबर होता वो चल जाता, लेकिन 2 5 होना चाहिए था, लेकिन ये आ क्या रहा है बेटा? 2 और 3 आ रहा है। तो इसका मतलब सो फैक्टर 6 इज इक्वल टू, फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 into 3। सो 6 की पावर n फॉर एनी वैल्यू n, फॉर एनी वैल्यू and not and with digit 0। ठीक है, फैक्टर 2 into 5 की फॉर्म में होने चाहिए थे अगर, लेकिन आए हैं 2 into 3, इसीलिए ये इसकी एंड की डिजिट 0 से एंड नहीं होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलो तो मैंने ये लिखा है बस यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर इज द कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है? तो इसका मतलब हमें तो इसने ये बता दिया कि कंपोजिट नंबर है, हमें रीजन बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक बार पहले वो समझ लो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसे बेटा हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो पहला नंबर लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से तो साफ ही दिख रहा है 7 into 11 into 13, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर तो है ही नहीं। यहाँ पे बेटा इसके साथ ये प्लस में लिखा हुआ है ना। अगर ये भी मल्टीप्लाई में होता तो हम सीधा स्टेटमेंट लिख देते कि दिस नंबर एज अ मोर देन 2 फैक्टर्स है कंपोजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे ना इसके साथ ये प्लस में नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये इसके सारे फैक्टर्स है। ये जब होता जब ये भी मल्टीप्लाई में होता, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले कैसे?
देखो इसमें और इसमें एक 13 कॉमन है, इसमें और इसमें क्या है 13 कॉमन, तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस में, और यहाँ बचा 1। मैंने क्या करा, सिर्फ 13 कॉमन लिया है, यहाँ से 13 गया तो बचा 7 इंटू 11, और यहाँ से 13 गया तो बचा क्या 1। 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 78। अब देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, 78 आता है 13 की टेबल में, तो उसको मैं 13 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, 13 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, और 6 को भी मैं और ओपन करके लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, 6 को भी मैं और ओपन करके लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, है ना। अब देखो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, तो ये हुए इस नंबर के फैक्टर्स, ये हुए बेटा इस नंबर के फैक्टर्स, ठीक है। और कितने फैक्टर्स आइए, 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 factors, so this number is composite number, so this number is composite number, ठीक है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ओके। और वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है बेटा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये है। सेम इसमें भी देखो, इसमें बीच में प्लस को ये डिवाइड कर रहा है पूरा नंबर को, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में 5 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचा 1, 5 ब्रैकेट में। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 6 4 24, और 7 6 42, 42 और 24, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, तो ये आया 8, 10 का 1, 10, 1008 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, ये आया बेटा आपका 1009। अब बेटा देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। क्या लिख दोगे, देयरफॉर दिस नंबर हैव अ more than 2 factors. So this number is a composite number. So this number is a composite number. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है बेटा, वहां पे कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। जो सोनिया है वो पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, तो सोनिया जो है, सोनिया कंप्लीट 1 राउंड, सोनिया कंप्लीट 1 राउंड कितने मिनट्स में, 18 मिनट्स में, ठीक है। हाँ बना देते हैं। और रवि है, और वो 1 राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में, ठीक है। आई कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कह रहा है कि इन दोनों ने एक टाइम पे सेम पॉइंट से, मान लो यहाँ से
इन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट करा एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में भाग रहे, ये भी इस तरफ, सोनिया भी और रवि भी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद ये दोनों आपस में एक जगह के मिलेंगे। तो देखो देखो, गौर से सोचो, अब रवि ने पूरा कंप्लीट जब करेगा, वो 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, और जब यहाँ पे वो आएगी सोनिया, जब तक रवि और आगे निकल चुका होगा, क्योंकि सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, और रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। तो जब सोनिया यहाँ तक आएगी, रवि और आगे निकल जाएगा, रवि और आगे निकल जाएगा। लेकिन जब एक ऐसा पॉइंट आएगा, रवि ना कुछ अब देखो, यहाँ पहुंची, रवि 6 मिनट आगे था, जब सोनिया जब दूसरा राउंड मारेगी ना, तो 6 मिनट का डिफरेंस है, 6 और 6, रवि उससे 12 मिनट आगे होगा, रवि कितने मिनट आगे होगा, उससे 12 मिनट होगा। जब सोनिया तीसरा राउंड मारेगी तो 6 मिनट का डिफरेंस है, तो रवि उससे फिर दोबारा 18 मिनट्स आगे होगा। तो ये पूरा डिफरेंस चलते रहेगा इनके बीच में। तो इसी हिसाब से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का मीटअप होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का क्या होगा बेटा, मीटअप होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो उसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब बात आती है सर हम एलसीएम क्यों निकालेंगे। देखो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर 18 और ये 12 है, 18 और 12 है, एक ऐसा नंबर बताना है हमें, एक ऐसा नंबर बताना है जो 18 की टेबल में भी आता हो और 12 की टेबल में आता हो। एक्चुअल में यही तो बताना है हमें यहाँ पे। खुद सोचो कि दोनों मीटअप कब करेंगे। देखो एक जैसे मान लो 3 का टेबल चलता है हमारा, 2 का टेबल चलता है, 2 का टेबल में 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, ऐसे 3 का चलता है, फिर पहले 3 आता है, फिर 6 आता है। मान लो सोनिया कवर कर रही है 3 मिनट में, और रवि कवर कर रहा है 2 मिनट में, रवि कवर कर रहा है 2 मिनट में। तो देखो सोनिया ने कितने राउंड मारे 6 मिनट में, 2 राउंड, और रवि ने 3 राउंड। तो इसका मतलब सोचो, खुद सोचो, एक लॉजिक सी बात समझने की कोशिश करो कि जब एक पॉइंट ऐसा हमेशा आएगा जब दोनों नंबर्स का वो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, और उसी कॉमन मल्टीपल है उन दोनों का क्या होगा, मीटअप होगा। तो इसलिए हमें बेसिकली क्या बताना है, दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल नंबर बताना है, दोनों नंबर्स का क्या निकालना है हमें, कॉमन मल्टीपल नंबर बताना है। समझ रहे हो, हमें कॉमन मल्टीपल क्यों बताना है, इसीलिए। और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो सीधा सीधा हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, और जो आंसर आएगा वही इनका मीटअप पॉइंट होगा, कि इतने मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको चाहता डायरेक्टली बेटा सीधा सीधा बता देता कि भाई एलसीएम निकालो बात, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ताकि यार आपको ऐसे क्वेश्चन और आए तो समझ आए कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप फिर लॉजिक लगा नहीं पाओगे कि किसमें एलसीएम निकालना है और किसमें एचसीएफ निकालना है। उस पर देखो कि क्या क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, हमें क्या कॉमन मल्टीपल चाहिए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अगर मान लो ऐसे एक मिठाई वाला क्वेश्चन होता है, उसमें मैक्सिमम कुछ बताना होता है ना, हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जब उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, जब मैं आपको उनमें वाले क्वेश्चन कवर करूंगा। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्या समझ आया, हमें एलसीएम निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 निकालना है। तो 12 का बेटा कॉमन फैक्टर, 12 का और 18 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। 2 के टेल में 12 6 बार में, और ये 3 बार में, और ये 1 बार में। तो क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 18 का निकालते हैं 9 बार में, 3 बार में, और ये 1 बार में। तो ये आया 2 और 3 का स्क्वायर, 2 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, और जो सिंगल है उसको सबको उठा के पिक करके मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल आ जाता है। तो कॉमन क्या है, 2 3 दोनों ही कॉमन है इसमें। तो आपको क्या लेना है, हाईएस्ट पावर वाला। तो 2 में 2 का स्क्वायर, और 3 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा होता है 36, 4 9 से कितना होता है 36। तो इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दोनों का मीटअप होगा। लिखते हैं भाई, आफ्टर 36 मिनट
आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन, दे मीट अगेन। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज।